जय हिंद साथियों, और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें भी हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो आपकी इंग्लिश को और इम्प्रूव करेंगे और बेहतर बनाएंगे। यदि अभी तक आपने इस बुक को नहीं मंगवाया है तो इसे मंगवा लीजिए। बहुत आसान है मेरा कोर्स, बहुत आसानी से आपको अंग्रेजी सिखा सकता है। ये देखिए, ये वर्ड है। यदि आपको टेस्ट देना है तो सबसे पहले इस वीडियो को रोक लें, आराम से ये शब्द लिखने की कोशिश करें। कितने शब्द आपको अभी से पहले से आते हैं। यदि नहीं आते हैं तो सिंपल है, वीडियो को आराम से देखें, मेरे साथ दोहराएं, क्योंकि इफ यू वांट टू स्पीक यू विल हैव टू स्पीक। फिर कमेंट बॉक्स में वीडियो का आखिरी में लिखें कितने शब्द आपको इससे याद हो गए। चलिए देखते हैं। राम कहानी, टेल ऑफ वो। टेल ऑफ वो मतलब दुख होता है, दुख तकलीफ कोई अपने बारे में बताएगा तो क्या कहलाएगी? टेल ऑफ वो। टेल मतलब कहानी। तो हर एक की अपनी राम कहानी है। एवरीवन हैज हिज ओन टेल ऑफ वो। Everyone has his own, खुद की। Everyone has his own tale of woe। मैंने उससे पूछा कि वह कैसा है और उसने अपनी राम कहानी बताना शुरू कर दी। I asked how he was। I asked, मैंने पूछा, how he was, कि वह कैसा है। And he started telling me, और उसने बोलना शुरू कर दिया his tale of woe। I asked how he was and he started telling me his tale of woe। सिंपल, मेरे साथ दोहराइए। अंधों में काना राजा, अ फिगर अमंग सिफर्स। अ फिगर अमंग सिफर्स, अनपढ़ लोगों के बीच पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधों में काना राजा होता है। मीन्स अमंग इलिटरेट पर्सन्स। अमंग मतलब बीच में, किनके बीच में? इलिटरेट पर्सन्स, अनपढ़ लोगों के बीच में। अमंग इलिटरेट पर्सन्स a literate person is treated, a literate person is treated like a figure among cipher। among illiterate persons a literate person is treated like a figure among ciphers। वह कोई शानदार छात्र नहीं है किंतु अंधों में काना राजा है। he is not a brilliant student but only a figure among ciphers। he is not a brilliant student but ओनली अ फिगर अमंग सिफर्स। एक जैसी स्थिति मतलब इन द सेम बोट। दुख तकलीफ हो, एक जैसी स्थिति दिख रही हो तो हम क्या बोलेंगे? इन द सेम बोट। हम दोनों के पास नौकरी नहीं है, मतलब हम दोनों कैसी एक ही स्थिति में हैं। वी आर बोथ जॉबलेस, या वी बोथ डोंट हैव जॉब। वी आर बोथ जॉबलेस सो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो हम एक ही बोट में सवार हैं, मतलब We are both jobless, so we are sailing in the same boat। अपनी परीक्षा के बारे में चिंता न करें, हम सभी की एक ही स्थिति है, हम सभी को यह कठिन लगा या कठिन लगी। तो डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम्स, अपने एग्जाम की चिंता न करें। डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम। एवरीवन इज इन द सेम बोट, सभी एक ही स्थिति में। एवरीवन इज इन द सेम बोट। वी ऑल फाउंड इट टफ, हम सभी को यह कठिन लगा या लगी। वी ऑल फाउंड इट टफ। आसान काम, पीस ऑफ केक। सिंपल, एकदम आसान काम हो, पीस ऑफ केक। यदि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इफ यू ज्वाइन माय कोर्स, इफ यू ज्वाइन माय कोर्स, इंग्लिश विल बिकम, इंग्लिश हो जाएगी, इंग्लिश विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सिंपल, अ पीस ऑफ केक फॉर यू। नया सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ही आसान है, तो द न्यू सॉफ्टवेयर इज अ पीस ऑफ केक टू लर्न। To learn a new software is a piece of cake। सिंपल बोल सकते हैं, the new software is a piece of cake। मतलब न्यू सॉफ्टवेयर के साथ पीस ऑफ केक है, किस संबंध में? To learn, सीखने के लिए। काल के गाल में, इन द जाज ऑफ डेथ। यदि वीडियो ठीक लग रहा है तो उसे लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि 2025 में इंग्लिश की प्रॉब्लम को समाप्त करना है। काल के गाल में, जाज मतलब जबड़ा होता है, इन द जाज ऑफ डेथ। कोरोना के समय हम सभी काल के गाल में थे। ड्यूरिंग कोरोना, कोरोना के समय वी ऑल वर इन द जाज ऑफ डेथ। वी ऑल वर इन द जाज ऑफ डेथ। वह मुश्किल से मौत के जबड़े से बचा। ही बेयरली एस्केप्ड, मुश्किल से बचा। ही बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द जाज ऑफ डेथ, फ्रॉम द जाज ऑफ डेथ। अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब इसके जैसा पहले नहीं हुआ है वह, अनप्रेसिडेंटेड। मोदी सरकार के समय भारत ने अभूतपूर्व स्थिति या उन्नति देखी।
तो इंडिया एक्सपीरियंस्ड, इंडिया एक्सपीरियंस मतलब इंडिया ने देखी, इंडिया ने एक्सपीरियंस की, इंडिया एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ अंडर द मोदी गवर्नमेंट, इंडिया एक्सपीरियंस्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ अंडर द मोदी गवर्नमेंट। कंपनी ने इस साल शेयर बाजार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। द कंपनी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, द कंपनी सॉ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ in the stock market this year. The company saw unprecedented growth in the stock market this year. ऐतिहासिक मीन्स हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि भारतीय इतिहास में अशोक सबसे महान राजा था। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो दिखाते हैं, शो करते हैं दैट अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कौन बताता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। वह एक ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ हिस्टोरिकल नॉवेल, ही इज राइटिंग अ हिस्टोरिकल नॉवेल। संक्षेप में, इन अ नटशेल, छोटे में इन अ नटशेल, संक्षेप में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही आवश्यक है। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी नेसेसरी। In a nutshell, communication skills are very necessary. For learning English in a nutshell, this book is very necessary. वैज्ञानिकों ने दर्शकों के लिए संक्षेप में जटिल सिद्धांत को समझाया। मतलब वैज्ञानिक जब साधारण व्यक्ति को समझाता है, जटिल सिद्धांत को संक्षेप में बताता है। तो इन अ नटशेल, द साइंटिस्ट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स थ्योरी, द साइंटिस्ट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स थ्योरी इन अ नटशेल फॉर द ऑडियंस, फॉर द ऑडियंस। दिन दिहाड़े, दिन दहाड़े मतलब जब सब लोग देख सके ऐसे समय की बात हो गई। तो इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े बैंक को लूटा गया। द बैंक वाज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट, द बैंक वाज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट। व्यस्त पार्किंग से चोर ने दिन दहाड़े मेरी कार चुराई, मैं ये नई कार चुराई। द थिप स्टोल माई न्यू कार, स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल। The thief stole my new car in broad daylight from the busy parking lot. The thief stole my new car in broad daylight from the busy parking lot. कभी भी, at any time, at any time. यदि आपको मेरी आवश्यकता हो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। You can call me, आप मुझे कॉल कर सकते हो। You can call me at any time if you need me. If you need me, you can call me at any time. मौसम अचानक कभी भी बदल सकता है। द वेदर कैन चेंज सडनली एट एनी टाइम, द वेदर कैन चेंज सडनली एट एनी टाइम। पलक झपकते ही, इन अ जिफी, वह बहुत ही समझदार है, उसने पलक झपकते ही पहेली हल कर दी। इन अ जिफी मतलब क्विक। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी सॉल्व्ड दैट पजल इन अ जिफी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी सॉल्व्ड दैट पजल इन अ जिफी। मैं बस अभी आया, अपन बोलते मैं बस अभी आया। आई विल बी बैक इन अ जिफी, आई विल बी बैक इन अ जिफी। भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, निराशा में या चिढ़ के अपन कोई बात बोलते हैं उसके लिए है फॉर गॉड सेक। भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। फॉर गॉड सेक कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट। भगवान के लिए जल्दी करो। फॉर गॉड सेक हरी अप, फॉर गॉड सेक हरी अप। सुख दुख में, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, वह सुख दुख में मेरे साथ है। शी हैज स्टक विद मी थ्रू थिक एंड थिन, शी हैज स्टक विद मी थ्रू थिक एंड थिन। या सिंपल भी बोलना हो, यदि परफेक्ट नहीं बोलना हो, ये टाइम के सेंस में, इसलिए सिंपल बोलना, शी इज विद मी थ्रू थिक एंड थिन, ऐसे बोल सकते हैं। वे अच्छे दोस्त हैं, वे सुख दुख में साथ में हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन, दे आर टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। विनम्र प्रयास, हम्बल अटेम्प्ट, एक नया समूह बनाने का यह बस एक विनम्र प्रयास है। दिस इज जस्ट अ हम्बल अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप, दिस इज जस्ट अ हम्बल अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप। आपको अंग्रेजी सिखाने का यह मेरा विनम्र प्रयास है। दिस इज माई हम्बल अटेम्प्ट टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलो, टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, दिस इज माई हम्बल अटेम्प्ट। सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, सफल खिलाड़ी सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो सक्सेसफुल प्लेयर्स कीप प्रैक्टिसिंग, सक्सेसफुल प्लेयर्स कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डॉन टू डस्क।
सुबह से शाम तक अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, जल्दी आप उसके करीब पहुंच जाओगे। थिंक मतलब सोचो, थिंक अबाउट योर गोल फ्रॉम dawn टू डस्क, थिंक अबाउट योर गोल फ्रॉम dawn टू डस्क एंड सून यू विल गेट टू योर गोल, एंड सून यू विल गेट टू योर गोल। रोंगटे खड़े होना, टू गेट गूज बम्स, ये हाथ पे ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े होना। जब कभी मैं ये गीत सुनता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेन एवर आई लिसन टू दिस सॉन्ग आई गेट गूज बम्स, वेन एवर आई लिसन टू दिस सॉन्ग आई गेट गूज बम्स। डरावनी मूवी इतनी अच्छी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। द स्कारी मूवी वॉज सो गुड इट गेव मी गूज बम्स, द स्कारी मूवी वॉज सो गुड इट गेव मी गूज बम्स। टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी एरा गेरा मुझे नहीं हरा सकता। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बीट मी, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बीट मी। इन दिनों हर एरा गेरा के पास मोबाइल है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज अ मोबाइल फोन दीज डेज, एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज अ मोबाइल फोन दीज डेज। बिना पेंदे का लोटा, रोलिंग स्टोन, ऐसा स्टोन जो रोल करता रहे तो वो कभी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, तो कुछ हासिल नहीं करेगा। यदि आप बगैर पेंदे के लोटे जैसा व्यवहार करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इफ यू बिहेव लाइक अ रोलिंग स्टोन, इफ यू बिहेव लाइक अ रोलिंग स्टोन यू विल गेट नथिंग, इफ यू बिहेव लाइक अ रोलिंग स्टोन यू विल गेट नथिंग। वह बार बार नौकरी बदल रही है, उसे सच में बिना पेंदे का लोटा कह सकते हैं। She is changing jobs again and again. She is changing jobs again and again. She can be called. She can be called. उसे कहा जा सकता है. She can be called a rolling stone. तो आई होप कि ये वर्ड भी आप सीखेंगे। इसे यह बुक जितनी जल्दी हो सके मंगवा सके तो मंगवा लीजिए घर बैठे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें। नंबर है ही मेरा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। इस बार अंग्रेजी सीखना है। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।